हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मिडिल एजुकेशन। यहाँ आपके सामने है कक्षा 9वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का एक प्रश्न पत्र, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए, यहाँ पे जैसे कि प्रश्न पत्र में पहले आपको ऊपर रोल नंबर डालना रहता है, यहाँ पे कोड दिया होता है, यहाँ पे विषय, यहाँ पे समय 3 घंटे और जो मार्क्स है वो है 75। QR कोड आपका दिया हुआ है। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिए। हम वीडियो में सारे क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में कवर करेंगे और साथ में इनके आंसर्स भी देख लेंगे। तो वीडियो में जो जो आंसर्स मैं बताऊंगी उनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ ही साथ आगे बढ़ते चलिए मेरे साथ। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले निर्देश दिए हुए हैं, तो निर्देश जो है वो आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 1 की ओर। प्रश्न क्रमांक 1 में है उचित विकल्पम चित्वा लिखत। तो पहला जो है बालका इति रूपम कस्याम विभक्त्याम अस्ति, इसका है चतुर्थी। पहले का है बा, दूसरे का है दा, तीसरे का है तीसरे का है अद्य। अधिलिखितेषु अव्ययम नास्ति, तो अद्य हो जाएगा। उसके बाद चौथे का है व्यंजन संधि उदाहरण अस्ति, तो ये हो जाएगा जगदीशा। फिर यथाशक्ति इत्यस्मिन् पदे समासः अस्ति, तो ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास। उसके बाद आ जाते हैं हम प्रश्न क्रमांक 6 पे। प्रश्न क्रमांक 6 है प्राचार्य इत्यस्मिन् पदे उपसर्गा अस्ति, तो ये हो जाएगा प्रा। अब उसके बाद आ जाते हैं हम प्रश्न क्रमांक 2 पे। प्रश्न क्रमांक 2 में कोष्ठकात् चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो ये यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे ये उत्तर दिए हुए हैं। पहले का है भास्करः, दूसरे का है रक्षिता, तीसरे का है संता, चौथे का है मंदम, पांचवे का है पुरुषा और छठवें का है सहकारः। तो मैं थोड़ा सा स्पीड में आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपका पेपर जल्दी से समाप्त हो जाए। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 पे शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम और अशुद्ध वाक्यानां समक्षम ना इति लिखत। तो पहले का है आम, दूसरे का है ना, तीसरे का है आम, चौथे का है ना, पांचवे का है आम और छठवें का भी है आम। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें। पहले 6 का ले लीजिए और उसके बाद ये 1 का। अब उसके बाद आ जाते हैं हम उचितम मेलनम कुरुत, उचित मेल करना है। तो पहले हम देखेंगे बाला, तो बाला का हो जाएगा टाप, कवि संबोधयति का हो जाएगा वीणाम। फिर है कर्णीयम, कर्णीयम का हो जाएगा अनियर प्रत्यय। बेहाय, बेहाय का हो जाएगा ल्यप प्रत्यय। उसके बाद तंद्रालु भवती का हो जाएगा स्वर्णमय। और फिर है प्रसादा वर्तते का हो जाएगा बाला। तो इस तरीके से यहाँ पे सही जोड़ी आपकी हो गई समाप्त। फिर आ जाते हैं हम एक पदेन उत्तरम लिखत। पहला है गमिष्यति इत्यस्मिन् पदे लकारा अस्ति, तो उत्तर हो जाएगा लट लकारा। फिर है नयाति इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति, तो उत्तर हो जाएगा एक वचनम। फिर है तीसरा धावति इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति, तो हो जाएगा धाव। फिर चौथा है अत्याचार इत्यस्मिन् पदे उपसर्गा अस्ति, तो हो जाएगा अति। फिर गच्छ इत्यस्मिन् पदे पुरुषा अस्ति, तो हो जाएगा उत्तर मध्यम पुरुष। शोभन्ते क्रियापदे वचनम अस्ति, तो हो जाएगा बहुवचनम। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आ जाते हैं हम प्रश्न क्रमांक 6, प्रकृति केसाम संरक्षणाय यतते। तो उसके अथवा में है कहा तंद्रालु भवति, दोनों का उत्तर का स्क्रीनशॉट ले लें। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम प्रश्न क्रमांक 7 पे, सरसा रसाला कदा लसंती, उसके अथवा में लोक रक्षा कया संभवती। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आ जाते प्रश्न क्रमांक 8 पे, कवीम का संबोधयति, उसके अथवा में कुत्र दरिद्रता ना भवेत। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। फिर है प्रश्न क्रमांक 9, चटका कस्य शाखायां नीडम रचयति, उसके अथवा में है मानवः कुत्र सुरक्षिता तिष्ठति।
इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। फिर है प्रश्न क्रमांक 10, पुरुषः सिकताभिः किं करोति। उसके अथवा में पुत्रः केन हतः इति जीर्ण धनः वदति। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। फिर है स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत कोऽपि दो। पर्यावरण रक्षणम धर्मस्य अंगम अस्ति। तो पर्यावरण रक्षणम की जगह पे आपको प्रश्न का निर्माण करना है, तो हो जाएगा यहाँ पे किम धर्मस्य अंगम अस्ति, किम धर्मस्य अंगम अस्ति। फिर गुरुगृहं गतत्वेव विद्याभ्यासः करणीयः। तो ये हो जाएगा कदा विद्याभ्यासः करणीयः। फिर प्रकृति जीवन सुखम प्रददाति। तो हो जाएगा का जीवन सुखम प्रददाति। तो ये इस तरीके से यहाँ पे प्रश्न निर्माण करो के उत्तर होगा। इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर है कम प्रति कथ्यति, यानी किसने किससे कहा। को अपि दो, कोई दो करना है, लेकिन तीनों के ही उत्तर यहाँ पे आपको बता दिए जाएंगे। पहला है टंडुलान माँ भक्षय। तो ये बालिका का कम प्रति कथ्यति, बालिका ने कौवे से कहा। फिर धन्यवाद मातुल यामिद्युना। तो ये उमा मातुलम प्रति कथ्यति, उमा ने मातुल के प्रति कहा। फिर भो महाशय किमिदम विधीयते, जीर्ण धनः श्रेष्ठिम प्रति कथयति। तो ये हो गए तीनों के उत्तर। इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब आ जाते हैं हम प्रश्न क्रमांक 13 पे। प्रश्न क्रमांक 13 है वाच्य परिवर्तनम कुरुत, कोई दो। पहला है रामः पत्रम लिखति। तो इसका वाच्य परिवर्तन होगा पत्रम रामेण लिख्यते। फिर सह पुस्तकम पठति, इसका हो जाएगा पुस्तकम तेन पठ्यते। फिर अहम गृहम गच्छामि, तो हो जाएगा गृहम मया गम्यते। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद है श्लोक आपको लिखना है कोई पाठ्य पुस्तक से, जो कि आपके यहाँ पे प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आपने जो भी याद किया है वो आप लिख सकते हैं। तो उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से कम 3 से 4 बार आप कॉपी में लिख के देख लीजिए, जिससे कि कोई भी यदि मात्रा की गलती हो रही है तो वो आप मिलान कर लीजिए और उसको सुधार लीजिए, ताकि आपके नंबर ना कट पाएँ। फिर है अशुद्ध वाक्येषु वाक्यम शुद्धम कुरुत। तो यहाँ पे अशुद्ध वाक्य जो है उसको आपको शुद्ध करना है। जैसे पहला है श्री गणेशम नमः, तो सही हो जाएगा श्री गणेशाय नमः। दूसरा है त्वम कदा खेलति, तो ये हो जाएगा त्वम कदा खेलसी, सा आ जाएगा, खेलति की जगह त्वम के साथ सी आएगा। वयम पठन्ति, तो हो जाएगा वयम पठामः, वयम के साथ महा आएगा। इस तरीके से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब आ जाते हैं हम रिक्त स्थानानि पूर्ति ही, कोई 4। मनः प्रसन्नम भवति। ठीक है, तो इसमें जो खाली स्थान है वो हो जाएगा प्रसन्नम की जगह। फिर एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत, इसका हो जाएगा एका निर्धा वृद्धा की जगह पे खाली स्थान है। फिर प्रिय वाक्य प्रदानान सर्वे तुष्यन्ति संता, संता में स्क्रीन यहाँ पे हो जाएगा खाली स्थान। फिर तस्य उद्याने आम्र वृक्षः आसीत्, तो ये आम्र वृक्षा में हो जाएगा। फिर है बालका काकात बिभेति, तो हो जाएगा बालका बिभेति डैश। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति जो है वो कंप्लीट हो गई। फिर अंतिम प्रश्न है, उसके बाद फिर आपके गद्यांश आ जाएंगे। तो यहाँ पे प्रदत्त वाक्यानि पाठ्याधारितम घटनाक्रमानुसारम लिखति। आपको नीचे दिए गए वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार लिखना है। तो इसका उत्तर हम देख लेते हैं। तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर। पहला जो वाक्य है वो हो जाएगा मल्लिका पूजार्थम मोदकानि रचयति। दूसरा हो जाएगा चंदनः मास पर्यंतम दोहनम न करोति। तीसरा हो जाएगा सह मासान्ते दुग्धस्य आवश्यकता विषय सूचयति। और चौथा हो जाएगा सा सखीभिः सह काशी विश्वनाथ मंदिरम गच्छति। इस तरीके से चारों को आप एक क्रम में जमा लेंगे।
फिर है प्रश्न क्रमांक 18। प्रश्न क्रमांक 18 में है अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों को पढ़कर आपको नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना है। तो गद्यांश का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनके उत्तर हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये रहा इसका उत्तर। ग्रामे कहा न्यवसत, तो ये हो जाएगा एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। फिर है दुहिता कीदृशी आसीत, तो हो जाएगा विनम्रा मनोहरा च आसीत। तीसरा हो जाएगा का विनम्ना मनोहरा च आसीत, तो हो जाएगा वृद्धाया दुहिता। ये इसके उत्तर हो जाएंगे। फिर है प्रश्न क्रमांक 18 का अथवा, इसमें भी आपको यहाँ पे गद्यांश दिया गया होगा, इसको भी पढ़कर आपको जो नीचे दिए गए प्रश्न हैं उनके उत्तर संस्कृत में लिखना है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अच्छे से पढ़ लें। हम इनके उत्तर देख लेते हैं 3 प्रश्नों के। तो ये रहे यहाँ पे इनके उत्तर, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला है भो श्रेष्ठिन नास्ति दोष्यते इति कहा अवदत्, तो ये हो जाएगा ऋण धना अवदत्। फिर दूसरा है अहम स्नानार्थम कुत्र गमिष्यामि, तो ये हो जाएगा नद्याम गमिष्यामि। तीसरा है गमिष्यामि इतस्य धातु गम लकारः लट पुरुष उत्तम पुरुष वचनम एक वचनम, तो ये इसमें धातु क्या है, गम है, लकार है, लट, पुरुष है उत्तम पुरुष और वचन है एक वचन। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 में अधोलिखितम पद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा में लिखत। नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर आपको जो प्रश्न है उनके उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है। तो देखिए पहले यहाँ पे एक श्लोक दिया हुआ है और एक श्लोक ये दिया गया, तो 3 यहाँ पे प्रश्न है और यहाँ पे भी 3 प्रश्न दिए हुए हैं। तो इन 6 ही प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। तो ये रहे इन 6 प्रश्नों के उत्तर। पहला है भग्न धन्वा कहा, तो रावणा जटायु किम अभिजघान, तो ये हो जाएगा रावणा। फिर कहा वीरता क्रोध मूर्छिता अभत, हो जाएगा जटायु। उसके अथवा में है नद्या स्वयमेव कहा ना पिबंती, तो स्वयं ना पिबंती। स्वक्षा स्वयं कानी न खादंती, तो फलानी। फिर है के सस्यम ना अदंती, तो हो जाएगा वारी वाहा। फिर है प्रश्न क्रमांक 20 अधोलिखितम नाट्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नीचे दिए गए नाटक को पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप कम से कम 2 बार इस नाटक को पढ़ लें, तो आप इसका अच्छे से उत्तर लिख पाएंगे। तो यहाँ पे 4 प्रश्न दिए गए हैं, इनका उत्तर अभी हम देखेंगे। पहले हम अथवा का देख लेते हैं। अथवा में क्या है, अथवा में भी एक नाटक दिया गया है, तो इसके भी यहाँ पे 3 प्रश्न दिए हुए हैं। तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर हम चलिए इनके उत्तर क्या होंगे देख लेते हैं। तो ये है नाट्यांश आधारित प्रश्न। पहला है का धर्म यात्राएं गता, तो हो जाएगा उत्तर मल्लिका। दूसरा है उमायः मातुला का, तो उत्तर हो जाएगा चंदना। तीसरा है महोत्सवे कियत् दुग्धम अपेक्षते, तो हो जाएगा त्रिशत फलानि दुग्धम। फिर उमायः मातुलानि गंगा स्नानार्थम कुत्र गता आसीत्, तो हो जाएगा काशीम। फिर मल्लिका पूजार्थम कुत्र गच्छति इसमें, तो हो जाएगा काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति। फिर कस्या दुग्ध दोहनम परिपालय, तो धेनु। और कल मल्लिका कदा प्रत्यागमिष्यति, तो हो जाएगा सप्ताहांते। तो इस तरीके से यहाँ पे 20वां प्रश्न भी आपका कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं हम प्रश्न क्रमांक 21 पे। प्रश्न क्रमांक 21 है अधोलिखितम अपठित गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा में लिखत। नीचे दिए गए अपठित गद्यांश है, इसके जो प्रश्न हैं उनको आपको संस्कृत भाषा में उनके उत्तर देना है। तो इसका प्रश्न क्रमांक 1 है पितरौ एतादृशान कान अभिनंदतः, तो हो जाएगा निष्क्रियान पुत्रान। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर है प्रश्न क्रमांक 21 का दूसरा कहा विनष्टः परावर्तयितुं न शक्यते, तो उत्तर हो जाएगा काला। फिर है का निष्क्रियाणाम
भारम बोधुम नेक्षति तो हो जाएगा भूमि। फिर है केशाम जन्म निरर्थकम भवति तो हो जाएगा निष्क्रियाणाम जनानाम। फिर है प्रश्न क्रमांक 22, स्वप्राचार्यस्य कृते अवकाशार्थानम प्रार्थना पत्रम लिखत। आपको अवकाश के लिए आपके प्राचार्य को जो है यहाँ पे प्रार्थना पत्र लिखना है। और अथवा में है स्व भगिन्या विवाहे आमंत्रितुम स्वमित्रम प्रति पत्रम लिखत। आपको आपकी बहन के विवाह में आमंत्रित करने के लिए आपके मित्र को पत्र लिखना है। तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 22। यहाँ पे आपके प्राचार्य को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको आपकी बहन में के विवाह में आमंत्रित करने हेतु तो आपके मित्र को पत्र, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। फिर है अंतिम प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 23। प्रश्न क्रमांक 23 है अधुलिखितेषु एकम विषयम स्वीकृत्य सत शब्देषु संस्कृत भाषायां निबंधम लिखत। आपको नीचे दिए गए जो विषय हैं उनमें से किसी एक विषय पर 100 शब्द में निबंध लिखना है और ये 4 अंक का प्रश्न है। महाकवि कालिदास, अस्माकं विद्यालयः, फिर संस्कृत भाषा महत्वम और सदाचार। तो यहाँ पे आपने जो भी निबंध याद किया हो आप उसे लिख सकते हैं, पर यहाँ पे संस्कृत भाषा या महत्वम का जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही आसान भाषा में लिखा गया है, जो आप एक बार ही पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो ये था यहाँ पे अंतिम प्रश्न जो कि हमने समाप्त कर लिया है और पेपर हमने एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। इस पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके पेपर में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो इसको पूरा कंप्लीटली वॉच करके इन सारे प्रश्नों के उत्तर आप अच्छे से याद कर लें। साथ में यदि आपने किसी भी आंसर का स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो वीडियो को एक बार रिवाइज करके देख लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।